नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल में डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल कोड AR206 में आज हम बात करते हैं ब्रिक। इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिक। ईंट एक प्रकार का ब्लॉक है जिसका उपयोग चिनाई निर्माण में दीवारों, फुटपाथ और अन्य तत्वों के निर्माण के लिए किया जाता है। उचित रूप में ईंट शब्द सूखे मिट्टी से बने ब्लॉक को दर्शाती है, लेकिन अब इसका उपयोग अनौपचारिक रूप से अन्य रासायनिक रूप से भी किया जाता है। ईंट को मोर्टार, चिकनाई वाले या उन्हें इंटरलॉक करके एक साथ जोड़ा जाता है। ईंट को कई वर्गों, प्रकारों, सामग्रियों और आकारों में उत्पादित किया जाता है, जो क्षेत्र और समय अवधि के साथ भिन्न होते हैं और थोक मात्रा में उत्पादित होते हैं। ब्लॉक एक समान शब्द है जो समान सामग्रियों से एक आयताकार भवन इकाई का उल्लेख करता है। ब्रिक का उपयोग भवन निर्माण, पुल, फुटपाथ इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। यह एक अच्छा मटेरियल है जिसका उपयोग हम बिल्डिंग बनाने के लिए करते हैं। ईंट सस्ती होती है और यह बहुत मजबूत होती है। इसका उपयोग पुराने समय से ही बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। भारत में विभिन्न तरह का पत्थर बहुत जगह मिलता है, फिर भी बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां पर पत्थर उपलब्ध नहीं होता है। ऐसी जगहों पर ईंट ही एकमात्र विकल्प है। ईंट एक ऐसा पदार्थ है जो चिकनी मिट्टी, रेत, सिलिका, चूना तथा पानी के मिश्रण को उचित सांचों में ढालकर बनाया जाता है तथा सुखाकर आग में पकाया जाता है। ईंट कहीं भी स्थानीय रूप से बनाई जा सकती है, लेकिन पत्थर हर जगह स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं होता है। बहुत भारी होने के कारण पत्थर की ढुलाई बहुत महंगी होती है, अतः पत्थर का उपयोग वहीं अधिकतर होता है जहां यह स्थानीय रूप से मिलता है। पत्थर की खदानों से दूर दराज क्षेत्रों में जहां पत्थर नहीं जा सकता, सभी निर्माण कार्यों में ईंट का उपयोग किया जाता है। ईंट पत्थर जितनी मजबूत नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे गुण हैं जिनसे यह पत्थर से अधिक महत्वपूर्ण निर्माण पदार्थ बन गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज है 190 x 90 x 90 mm होना चाहिए। ईंट अच्छी किस्म की मिट्टी से बनी होनी चाहिए। ईंट क्षारीय नहीं होनी चाहिए तथा मिट्टी में छोटे छोटे भाटे वगैरह नहीं होने चाहिए। ईंट अच्छी तरह पकी हुई होनी चाहिए तथा इसका रंग एकसार लाल या पीला होना चाहिए। इसकी शक्ल नियमित तथा चौकोर होनी चाहिए और इसके किनारे कोने तीखे होने चाहिए। इनकी संरचना एकसार होनी चाहिए। यदि दो ईंटों को आपस में टकराया जाए तो रिंगिंग साउंड उत्पन्न होना चाहिए। ईंट में पत्थर के छोटे छोटे भाटे वगैरह नहीं होने चाहिए तथा ईंट फटी हुई नहीं होनी चाहिए। 24 घंटे पानी में डुबोए रखने पर इन ईंटों को अपने भार का 12 से 15% ही पानी सोखना चाहिए। प्रथम श्रेणी की ईंट की क्रशिंग स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होनी चाहिए। पानी में भिगोने पर तथा फिर सुखाने पर ईंट में प्रस्फुटन नहीं होना चाहिए। यूजेस। फर्स्ट क्लास ब्रिक का उपयोग मैसनरी स्ट्रक्चर्स, फ्लोर और रेनफोर्स ब्रिक वर्क करने में किया जाता है। सेकंड क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास की भांति यह ईंट भी अच्छी तरह से पकी हुई होनी चाहिए। आवश्यकता से थोड़ी अति पकी हुई हो सकती है। दो ईंटों को आपस में टकराने पर रिंगिंग साउंड उत्पन्न होना चाहिए। इनके नाप, शक्ल तथा रंग में मामूली विषमताएं हो सकती है, लेकिन यह विषमताएं ऐसी नहीं होनी चाहिए कि निर्माण कार्यों में ईंट का काम लेना असंभव हो। इनकी बनावट भी एकसार होनी चाहिए। ईंट में बहुत कम मात्रा में छोटे छोटे पत्थर के भाटे वगैरह हो सकते हैं, लेकिन चूना पत्थर और कंक्रीट से बिल्कुल मुक्त होनी चाहिए। इनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होनी चाहिए। सूखी या गीली ईंटों में प्रस्फुटन क्रिया तीव्र नहीं होनी चाहिए। 24 घंटे पानी में डुबोए रखने पर इसे अपने भार का 15% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। थर्ड क्लास ब्रिक। यह ईंटें अच्छी पकी हुई नहीं होती है। यह ईंटें अति पकी या न्यून पकी होती हैं। इनकी माप, शक्ल इत्यादि नियमित नहीं होती है, लेकिन यह अनियमित इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि इसमें समान मोटाई की चिनाई रद्दियां बनाई जा सके। 24 घंटे पानी में डुबोए रखने पर इसे अपने भार का 20% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। दो ईंटों को टकराने पर इसमें डल साउंड पैदा होती है। इसका रंग हल्का होता है और इसमें प्रस्फुटन क्रिया काफी तीव्र हो जाती है। इनका गठन एकसार नहीं होता है तथा इसमें पत्थर के टुकड़े अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन ईंटों का महत्वपूर्ण और स्थायी निर्माण कार्यों में उपयोग नहीं किया जा सकता है। केवल अस्थायी निर्माण कार्यों में इनसे किए जाते हैं। केवल अस्थायी निर्माण कार्य में इनका यूज किया जाता है। कंपैरिजन स्टोन एंड ब्रिक। स्टोन एक प्राकृतिक मटेरियल है, जबकि ब्रिक को चिकनी मिट्टी, रेत और पानी के मिश्रण से बनाया जाता है। स्टोन हैवी होता है और ब्रिक लाइट वेट की होती है। स्टोन की गढ़ाई करना तथा निश्चित शेप देना बहुत महंगा पड़ता
रहता है। इसी प्रकार ब्रिक माप व शक्ल, इसी ब्रिक किसी भी माप व शक्ल में आसानी से ढाली जा सकती है। स्टोन कॉस्टली होता है और हिली एरिया में ही पाया जाता है, जबकि ब्रिक हिली एरिया को छोड़कर बाकी सभी एरिया में आसानी से और चीप रेट में मिल जाती है। स्टोन में कम सांद्य होता है। स्टोन अत्यधिक जलधारी कार्यों में अच्छा रहता है, जबकि ब्रिक अधिक सांद्र होती है। अत्यधिक जलधारी संरचनाओं में काम लेते समय इसका उपचार करना पड़ता है। स्टोन वायुमंडलीय प्रभाव के प्रति काफी सुरक्षित होता है, जबकि ब्रिक वायुमंडलीय प्रभाव से सुरक्षित नहीं होती है। इसके लिए इसका उपचार करना पड़ता है। स्टोन मजबूत होने के कारण इसे ऐसी जगह काम लिया जा सकता है जहां पर बहुत भारी दबाव आ रहा है, जबकि ब्रिक आम भारों के लिए सुरक्षित होती है। शिल्पी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए पत्थर पर गढ़ाई करना बहुत महंगा होता है, जबकि ब्रिक पर शिल्पी प्रभाव उत्पन्न करना इजी होता है और सस्ता पड़ता है। कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक। ब्रिक बनाने के लिए मिट्टी में उपस्थित विभिन्न घटकों के मुख्य कार्य और नेम इस प्रकार हैं। इसके घटक सिलिका, एल्यूमीनियम, लाइम, आयरन ऑक्साइड इत्यादि होते हैं और इसके अलग अलग कार्य और गुण होते हैं। फर्स्ट है एल्यूमीनियम। विभिन्न मृतकों का मुख्य घटक एल्यूमीनियम होता है। इसमें जब पानी मिलाया जाता है तो वह प्लास्टिक हो जाता है और इसे ढांचों की मदद से किसी भी शक्ल में ढाला जा सकता है। सूखने पर इसकी स्ट्रेंथ अधिक हो जाती है। सूखने पर यह सिकुड़ता है तथा इसमें वार्पिंग होती है। एल्यूमीनियम की अधिक मात्रा से ईंट में दरारें आ जाती हैं। पकने के लिए जब इसे आग में डाला जाता है तो इसके घटकों का गलन हो जाता है, जिससे यह कठोर, मजबूत, एकसार हो जाता है। सेकंड है सिलिका। ब्रिक बनाने के लिए मिट्टी के अंदर 50 से 60% तक सिलिका पाया जाता है। यह फ्री सैंड के रूप में पाया जाता है। सिलिका बहुत यह ऊंचे तापमान तक भी नहीं गलता है, लेकिन एल्यूमीनियम और लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण काफी कम मात्रा पर गलन जाता है। फ्री सिलिका या रेत आदि बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित नहीं होती है, तो इसमें ईंट की शक्ल बनाए रखने पर इसे ताप प्रतिरोध बनाए रखने में मदद मिलती है। यह ईंट को सिकुड़न व अनावश्यक कठोरता से भी बचाता है। बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी में होने पर यह ईंट को भंगुर कर देता है। सैंड लाइम। मिट्टी में यह बहुत अधिक बारीकी स्थिति में पाया जाता है। जब बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है तो यह ईंट की सिकुड़न कम करता है। यह सिलिका को बहुत कम तापमान पर गलने में मदद करता है, जिससे विभिन्न घटकों के कणों और अच्छी तरह से बांधे रखने में मदद मिलती है। यदि अधिक मात्रा में उपस्थित हो तो पकते समय ईंट पिघल जाती है तथा अपनी शक्ल खो देती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।